सीएए में मुस्लिम क्यों नहीं शामिल? गृह मंत्री अमित शाह ने दिया कैसा तर्क? एनआरसी को लेकर भी दिया बड़ा बयान। बीते दिनों केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू कर दिया। सीएए नोटिफिकेशन में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके चलते एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सीएए को एंटी मुस्लिम बताया गया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने भी इसको लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान देते हुए पलटवार किया है। अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एनआई को एक साक्षात्कार में कहा, क्या तर्क है, मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती क्योंकि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट हैं। इस कानून में एनआरसी का कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। आप ये वीडियो देखिए। ओवैसी साहब पे आ जाती हूँ, जो आपके हमेशा ही स्पीक्स अगेंस्ट यू, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है? कि आप सिर्फ मुसलमानों को उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। पर मैं फिर से वही पूछूंगी कि अगर आप ईसाइयों को दे सकते हैं, अगर आप पारसीज को दे सकते हैं जो इस्लामिक नहीं है, और अगर उन पर हो रहा है, तो फिर आप व्हाई कांट यू गिव इट मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, ऐसे तो फिर दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दे। तो अमेरिका तो करता है ना, सबको ले हम भी करते हैं, अप्लाई करे वो घुस कर नहीं आ सकते। उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट से, ऑफिशियल पोर्ट से, ऑफिशियल लैंड पोर्ट से आने की परमिशन ही नहीं है, इसलिए बेचारे घुस कर आते हैं, शरण में आते हैं। अमित भाई, वो आपका एक वो इंटरव्यू बार बार लूप पे चल रहा है हर जगह कि क्रोनोलॉजी समझिए, सीए के बाद एनआरसी आएगा। देखिए, ऐसा है स्मिता जी, सीए का कानून अभी चर्चा पर है। एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। तीन, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो, तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है। विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी ही है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है? इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। जिसको लेकर सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं। इसलिए गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।